आज की तारीख में जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, दुनिया के किसी कोने में एक मिसाइल दागी जा रही है। उसकी कीमत करीब 2 करोड़ रुपए है। वो मिसाइल किसी का घर तबाह करेगी, लेकिन किसी के बैंक अकाउंट में लाखों का डिविडेंड जमा कर देगी। प्रथम विश्व युद्ध से लेकर आज 2025 के AI ड्रिवन युद्धों तक एक चीज कभी नहीं बदली, तबाही का प्रॉफिट मार्जिन। आज हम इतिहास के उन पन्नों को पलटेंगे जिन्हें खून से लिखा गया है और सोने से सील किया गया है। हम जानेंगे कि कैसे मुट्ठी भर कंपनियों ने पूरी मानवता को एक परमानेंट वॉर की स्थिति में ढकेल दिया है। WW1 और WW2 वो दौर था जब आज की दिग्गज कंपनियों ने अपनी जड़ें जमाई। ड्यूपॉन्ट, डायनामाइट और बारूद की सप्लाई से इस कंपनी ने WW1 में $250 मिलियन का मुनाफा कमाया, जो आज के अरबों डॉलर के बराबर है। द क्रुप फैमिली, जर्मनी की ये कंपनी नाजियों को हथियार दे रही थी। युद्ध खत्म हुआ, लेकिन कंपनी मरी नहीं। वो आज थाइसन ग्रुप के रूप में दुनिया की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग कंपनियों में से एक है। जनरल मोटर्स और फोर्ड, इन्होंने टैंक और प्लेन बनाए। इन कंपनियों के लिए दुश्मन कोई भी हो, असली दोस्त ऑर्डर होता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इन कंपनियों ने समझ लिया कि अगर शांति रही तो इनके कारखाने बंद हो जाएंगे। यहीं से जन्म हुआ मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का। ये वो 5 नाम हैं जो दुनिया की किस्मत तय करते हैं। बिग 5: लॉकहीड मार्टिन, बोइंग, नॉर्थरोप ग्रिमन, रेथियन और जनरल डायनामिक्स। लॉकहीड मार्टिन, इनका F-35 प्रोग्राम दुनिया का सबसे महंगा हथियार प्रोजेक्ट है, $1.7 ट्रिलियन। रेथियन, जब भी मिडल ईस्ट में तनाव होता है, इनके मिसाइल डिफेंस सिस्टम की मांग बढ़ जाती है। लॉबिंग का खेल, 2001 से 2021 तक इन कंपनियों ने अमेरिकी नेताओं को प्रभावित करने के लिए $2.5 बिलियन खर्च किए। नतीजा, अफगानिस्तान में 20 साल तक युद्ध खिंचा। क्या अमेरिका वहां जीतना चाहता था? नहीं, कंपनियां बस ये चाहती थीं कि युद्ध खत्म ना हो। अब 2025 में युद्ध लोहे से नहीं, सॉफ्टवेयर से लड़ा जा रहा है। अब युद्ध के नए अरबपति सिलिकॉन वैली से आ रहे हैं। एंड्यूरल इंडस्ट्रीज, पामा लकी की ये कंपनी AI पावर्ड बॉर्डर और ड्रोन सिस्टम बना रही है। इसकी वैल्यूएशन रॉकेट की तरह ऊपर जा रही है। पैलेंटियर, पीटर थियल की ये कंपनी डेटा माइनिंग करती है। यूक्रेन और गाजा के युद्धों में ये एल्गोरिथम तय कर रहे हैं कि अगला निशाना कौन होगा। डार्क रियलिटी, अब युद्ध एक लाइव टेस्टिंग लैब बन गया है। कंपनियां अपने नए AI को युद्ध में टेस्ट करती हैं, डेटा जुटाती हैं और फिर उसे बैटल टेस्टेड लेबल लगाकर पूरी दुनिया को बेचती हैं। भारत अब केवल ग्राहक नहीं रहा, भारत अब इस व्यापार का हिस्सा बनना चाहता है। अडानी डिफेंस, इजरायल की कंपनी एल्बिट सिस्टम्स के साथ मिलकर ड्रोन बना रही है। टाटा एडवांस सिस्टम्स, बोइंग और लॉकहीड के लिए पार्ट्स बना रही है। भारत का लक्ष्य 2025 तक $5 बिलियन का डिफेंस एक्सपोर्ट करना है। लेकिन यहाँ एक बड़ा नैतिक सवाल है। जब भारतीय कंपनियां वैश्विक स्तर पर हथियार बेचेंगी, तो क्या हम भी उन्हीं पश्चिमी देशों की तरह युद्धों में मुनाफा तलाशेंगे? क्या कॉर्पोरेट प्रॉफिट हमारी विदेश नीति को तय करेगा? हथियार बनाने वाली कंपनियों के पीछे कौन है? जवाब है ब्लैक रॉक, वैनगार्ड और स्टेट स्ट्रीट। ये वो एसेट मैनेजमेंट कंपनियां हैं जो दुनिया की लगभग हर बड़ी कंपनी की मालिक हैं। जब लॉकहीड मार्टिन का शेयर बढ़ता है तो ब्लैक रॉक का मुनाफा बढ़ता है। यही कंपनियां उन बैंकों की भी मालिक हैं जो युद्ध के बाद देशों को पुनर्निर्माण के लिए कर्ज देते हैं, यानी तबाही से भी मुनाफा और फिर से बनाने से भी मुनाफा। दिसंबर 2025, जब आप नए साल की तैयारियों में मशगूल हैं, दुनिया के 3 अलग अलग हिस्सों में युद्ध चरम पर हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब एक बम गिरता है तो उसकी इनवॉइस कहाँ जाती है? आज युद्ध केवल सीमाओं पर नहीं, बल्कि न्यूयॉर्क, लंदन और मुंबई के बोर्ड रूम्स में लड़ा जा रहा है। 1900 से लेकर 2025 तक इंसानियत ने सिर्फ एक चीज सीखी है: शांति महंगी है, लेकिन युद्ध मुनाफे का सौदा है। शुरुआत करते हैं उस नींव से जहां से ये साम्राज्य खड़ा हुआ। ड्यूपॉन्ट एंड क्रुप एरा। प्रथम विश्व युद्ध में बारूद ने इन कंपनियों को अमर बना दिया। WW2 द टर्निंग पॉइंट। यहां कंपनियों ने सीखा कि सिर्फ हथियार नहीं, बल्कि खौफ बेचना है। मित्सुबिशी जापान से लेकर वोल्क्सवैगन और BMW जर्मनी तक, ये सब युद्ध की मशीनरी का हिस्सा थे। वियतनाम वॉर, ये पहला युद्ध था जिसे प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स का युद्ध कहा गया। यहाँ डाउ केमिकल ने एजेंट ऑरेंज बनाकर करोड़ों कमाए, जिसने लाखों लोगों को आज तक अपाहिज बना रखा है। मुनाफा बेहिसाब। अब बात करते हैं उन लोगों की जो कैमरे के सामने कभी नहीं आते। ब्लैक रॉक और वैनगार्ड, ये दुनिया के वो सबसे बड़े एसेट मैनेजर्स हैं
जो लगभग हर रक्षा कंपनी के सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं। द लॉजिक: जब अमेरिका यूक्रेन को मिसाइलें भेजने की घोषणा करता है तो लॉकहीड मार्टिन का शेयर ऊपर जाता है। ब्लैक हॉक के पोर्टफोलियो की वैल्यू अरबों डॉलर बढ़ जाती है। द कॉन्फ्लिक्ट: यही कंपनियां उन न्यूज़ चैनलों की भी मालिक हैं जो आपको बताते हैं कि युद्ध क्यों जरूरी है। वे डर पैदा करते हैं ताकि आप टैक्स के पैसे से उनके हथियार खरीदें। ये एक सेल्फ सस्टेनिंग साइकिल है। 2024 और 2025 के युद्धों ने एक नई टर्म दी है, अट्रिशन इकोनॉमिक्स। यूक्रेन: यहाँ रूस की पुरानी सोवियत तकनीक बनाम पश्चिमी देशों की नई तकनीक का मुकाबला है। पश्चिमी कंपनियां यूक्रेन को फ्री हथियार नहीं दे रही हैं, उनकी सरकारें इन कंपनियों को पैसे दे रही हैं। ये जनता के टैक्स का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट ट्रांसफर है। इजराइल गाजा कॉन्टेक्स्ट: यहाँ एआई आधारित सिस्टम जैसे द गॉस्पेल का इस्तेमाल हुआ। इजरायली कंपनियां अब इन बैटल टेस्टेड सॉफ्टवेयर्स को पूरी दुनिया को बेच रही हैं। ये खून की मार्केटिंग है। भारत अब इस खेल में एक बड़ा खिलाड़ी बन चुका है। अदानी डिफेंस ने इजरायल की एल्बिट सिस्टम्स के साथ मिलकर भारत में ड्रोन हब बनाया है। 2024-25 के संघर्षों में इस्तेमाल हुए कई ड्रोन और उनके पार्ट्स भारत में बने हैं। टाटा और एल&टी ये कंपनियां अब सिर्फ सड़क और पुल नहीं बल्कि मिसाइल लॉन्चर और फाइटर जेट्स के विंग्स बना रही हैं। सवाल: भारत का मेक इन इंडिया रक्षा के मामले में हमें आत्मनिर्भर तो बना रहा है, लेकिन क्या हम भी अब उसी ग्लोबल आर्म्स लॉबी का हिस्सा बन रहे हैं जिसका काम है दुनिया में कहीं ना कहीं आग जलाए रखना? भविष्य आ चुका है। अब पैलेंटियर और एंड्यूरल जैसी टेक कंपनियां युद्ध की नई गॉडफादर हैं। पामर लकी, जो पहले ऑक्यूलस रिफ्ट यानी वीआर के मालिक थे, अब 2025 के सबसे बड़े वॉर टेक बिलियनियर बन गए हैं। उनका विजन है ऑटोनॉमस वॉर, यानी जहां इंसान नहीं एआई फैसला करेगा कि किसे मारना है। जब युद्ध में इंसान की भावनाएं खत्म हो जाती हैं और सिर्फ एल्गोरिथम बचता है तो मुनाफा कमाना और भी आसान हो जाता है, क्योंकि एल्गोरिथम को दया नहीं आती। हम 2025 के अंत में खड़े होकर गर्व कर सकते हैं कि हमने मंगल पर जाने की तैयारी कर ली है, लेकिन हकीकत ये है कि हमने आज भी अपने ही भाइयों को मारने के धंधे को सबसे मुनाफे वाला धंधा बना रखा है। आज का अरबपति युद्ध से नहीं डरता, वो शांति से डरता है, क्योंकि शांति का मतलब है मंदी। अगली बार जब आप देशभक्ति के गीतों के बीच युद्ध का शोर सुने तो याद रखिएगा, देशभक्ति आपके लिए है, मुनाफा उनके लिए। क्या आपको लगता है कि डिफेंस कंपनियों के मुनाफे पर 90% वॉर टैक्स लगना चाहिए? कमेंट में अपनी राय दें और इस जानकारी को फैलाएं। जय हिंद।